हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इज़ इंडियन रियल लाइफ रियल होम। और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है दिवाली का दिन और दिवाली के दिन मैं सुबह बहुत ही जल्दी 5 बजे ही उठ गई थी। तो मैं आज आपके साथ दिवाली का अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर करने वाली हूँ, पूरे दिन का ही। तो मैं क्या क्या करती हूँ, किस तरह से करती हूँ, दिवाली के दिन कैसी पूजा होती है, वो सभी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं सुबह 5 बजे ही उठ गई थी और उठने के बाद मैंने घर में झाड़ू लगा लिया था, पोछा लगा लिया था। और उसके बाद हमारे यहाँ जो है मॉर्निंग में जो है जब अर्ली मॉर्निंग होती है तभी अंधेरे में ही दिए जला देते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी जो मिट्टी के दिए हैं वो जला दिए हैं और कुछ इस तरह से मेरा घर दिख रहा है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत ऐसा मेरा घर दिख रहा है, मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। तो ये देखिए, सभी जो लैंप्स और लाइटिंग मैंने लगाई थी वो ऑफ करके भी मैंने बस मिट्टी के दिए जो लगाए हैं वो आपको दिखा रही हूँ। और इसी तरह से जो हमारे नेबर से अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, उन्होंने भी इस तरह से दिए लगाए हुए हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही। और इसी तरह से सभी जो है हमारे यहाँ सुबह सुबह दिए लगाते हैं मिट्टी के। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना अद्भुत और कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा और सुंदर लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बस देखती ही रहूँ, इतना सुंदर लग रहा है। और सुबह सुबह इतनी अच्छी सी अगर हमारी सुबह स्टार्ट होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है दिन भर। तो दिन भर तो बहुत ही काम है मेरे पीछे, क्योंकि पूजा की तैयारी मुझे करनी है, फूलों की माला करनी है, रंगोली बनानी है। सभी ये काम जो है मुझे ही करने पड़ते हैं, क्योंकि घर में मैं अकेली ही हूँ जो ये सब काम करने वाली हूँ। तो हस्बैंड और बच्चे तो थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, मगर वो बेचारे कितनी मदद करेंगे, जितना उनसे पॉसिबल होता है उतनी वो मुझे मदद कर देते हैं। तो अब मैं आई हूँ घर में और सुबह सुबह जो है दिवाली वाले दिन हमारे महाराष्ट्र में अभ्यंग स्नान किया जाता है। तो उसी की मैंने यहाँ पर तैयारी की है। तो यहाँ पर जो अच्छी खुशबू वाला जो हेयर ऑयल होता है वो यूज़ करना होता है, उटना यूज़ करना होता है, और मोती सोप जो होती है, मोती साबन, वो यूज़ होती है। और रोज़ वाटर चाहिए होता है ये उटना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये उटना बना लिया है और उसमें इस तरह से कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी है। तो इसी उटना से आज के दिन नहाया जाता है। अपने पति को जो है नहलाती है सभी पत्नियाँ। तो वही मैं अभी करूँगी। और हमारे सबका यहाँ पर हम सब ने ही नहा लिया है, सबका अभ्यंग स्नान हो गया है। और जो धनतेरस की जो मैंने पूजा की थी वो पूजा अब मैं उठाऊंगी। और यहाँ पर शौर्य जो है वो अभी भी सोया हुआ है, अभी बहुत ही सर्दी है तो इसलिए मैंने उसे सुबह सुबह जल्दी उठाया नहीं। वो 7 बजे तक उठ गया था, तो मुझे बस उसी को नहलाना है और उसका जो सुबह का जो रूटीन है वो करना है। तो यहाँ पर मैंने पूरा घर जो है अच्छे से क्लीन कर लिया है, वही मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ। सभी दिए जो है वो जला दिए हैं और ये मेरा बहुत फेवरेट ऐसा दिया है, ये मैंने घर पर ही बनाया है पिछले साल। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और सारा घर मैंने अच्छे से समेट लिया है, बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अब जो है मैं हमारे लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि अभी 7 बज रहे थे और सुबह 5 बजे से जल्दी ही उठ गई थी मैं, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। तो वीडियो की वजह से बहुत ही ज़्यादा देर लग जाती है, तो थोड़ा जल्दी ही उठना पड़ा था। तो अब हम चाय पिएंगे। तो सभी हम बच्चों के लिए जो है वो दूध बनेगा, और मम्मी जी, मैं और इनके लिए हमारे लिए चाय बनी है। तो यहाँ पर जब तक लो फ्लेम पे चाय हो रही है तब तक मैं यहाँ पर दूध भी गर्म कर लूँगी। दूध गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है। और कल जो मैं डीमार्ट से सब्ज़ी लेकर आई थी वही मैं आज बनाने वाली हूँ, मेथी की सब्ज़ी। और ये हरा धनिया मैंने क्लीन करके रख लिया था, तो वही दिखा रही हूँ। पंचामृत बना लिया है, तो आज के दिन सब जो है वो भी पंचामृत लेते हैं। और भगवान जी को भी पंचामृत से ही नहलाया जाता है। तो पहले भगवान जी को जो है इस पंचामृत से नहलाएंगे और उसके बाद जो पंचामृत रहता है वो सभी आज के दिन ग्रहण करते हैं। तो हम सब ये पंचामृत भी लेंगे। तो ये सब मैंने आपको दिखा दिया है। ये लंच की तैयारियां मैंने कर ली है। तो यहाँ पर दूध भी मेरा गर्म हो गया
गया है और चाय भी डन है। तो यहाँ पर मैं चाय जो है वो छान लूँगी और मम्मी जी और मैं अभी चाय लूँगी और ये बाद में आकर चाय पिएंगे। तो अभी हम दोनों चाय इंजॉय करेंगे और उसके बाद में फटाफट से जल्दी हमारा लंच बना लूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारे काम बाकी है। अभी बस हमारा नहाना हुआ है सबका और घर की क्लीनिंग हुई थोड़ी बहुत। तो अभी मैं जल्दी से मेथी की जो सब्ज़ी है वो बना रही हूँ। तो ये सब्ज़ी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है। तो बस सब्ज़ी हमें अच्छे से साफ़ कर लेनी है और लहसुन और ज़ीरे का तड़का लगाना है और सब्ज़ी डाल देनी है और अच्छे से एक सा करके हमें ये इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ये अच्छे से इसमें एक उबाल आने देना है। उसके बाद सिर्फ हमें मूंगफली जो होती है, भुनी हुई मूंगफली, हरी मिर्च इस तरह से पीस लेनी है और इसमें पहला उबाल आते ही सब्ज़ी में हमें ये मूंगफली इसमें डाल देनी है। ये जो है रस्से वाली सब्ज़ी बनेगी। तो इस सब्ज़ी के साथ जो है मैं ज्वार की जो भाकरी होती है वो बनाने वाली हूँ। तो ये मूंगफली और मिर्च का पेस्ट डालकर हमें इसमें जितनी इसकी थिकनेस चाहिए, जितनी गाढ़ी चाहिए, उस हिसाब से इसमें पानी डाल लेना है सब्ज़ी में और इसे अच्छे से उबलने देना है। तो ये देखिए इसमें उबाल आना अब स्टार्ट हो गया है और मैं अभी 5 मिनट तक ये सब्ज़ी उबालूंगी और फिर ये डन हो जाएगी। तो ये थी हमारे दिवाली वाले दिन की लंच की थाली। बहुत ही सिंपल सी ज्वार की जो भाकरी होती है वो, मेथी की सब्ज़ी और अचार। तो ये बनाने के बाद हमने लंच कर लिया था फटाफट से सभी ने और फिर मैं रंगोली बनाने के लिए गई थी। तो ये देखिए ये रंगोली मैंने बनाई है। तो रंगोली बनाने के बाद मुझे जो ताज़े फूल होते हैं उन फूलों की मालाएं बनानी थी। जैसे कि दरवाजे पे ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये दरवाजे पे मालाएं चढ़ती है दिवाली के दिन और जो कोहड़ा होता है वो दिवाली के दिन दरवाजे पे लगाया जाता है। तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये उर्ली की मैंने तैयारी कर ली है। तुलसी मैया के सामने भी मैंने इस तरह से रंगोली निकाल ली है और इस तरह से कुछ मैंने छोटी सी फर्श पे ये दिया रख दिया है। तो इसमें ये दिया रखोगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। और सभी साफ़ सफाई हो गई है, सभी मालाएं बना ली है और नींबू मिर्च जो होती है वो भी बना ली है। गाड़ियाँ अच्छे से क्लीन करके रेडी है। गाड़ियों में ये माला चढ़ेगी और दरवाज़ों पर भी चढ़ेगी। और बस मेरी ये जो तैयारी है ये हो गई है। ये करते करते ही मुझे 2 बज गए थे। तो ये देखिए सभी हो गया है। और रात की पूजा के लिए मैंने यहाँ पे फूल निकाल कर रखे थे और सुबह में मैंने जो है वो भगवान जी की पूजा कर ली थी, जैसे कि मैंने आपको बताया ही। और अब मैं फटाफट से जो मिट्टी के दिए हैं उन्हें इस तरह से पानी में भिगोने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ये नए दिए हैं। तो इस तरह से हम अगर भिगो के रख देते हैं मिट्टी के दिए तो उनमें ऑयल जो है वो ज़्यादा सोख नहीं होता है और बहुत ही अच्छे से जलते हैं। तो ये मैं 1 घंटे तक पानी में इसी तरह से रखूँगी और फिर 1 घंटे के लिए बाहर निकाल कर रख दूँगी। तो ये अच्छे से सूख जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ये जलेंगे मिट्टी के दिए। तो इस तरह से करना होता है। तो जो शाम की पूजा है उसकी भी तैयारी मैं थोड़ी थोड़ी कर रही हूँ। और जब मैं लंच बना रही थी तब भी मैंने जो है आज दिवाली वाले दिन जो है हमारे महाराष्ट्र में पूरन पोली की थाली बनती है। तो उसी की ये देखिए मैंने ये प्रिपरेशन कर ली है। तो सुबह जो है वो ही मैंने दाल जो है उबलने के लिए रख दी थी। तो दाल अच्छे से उबल गई थी। पूरन मैंने तैयार कर लिया है। कट जो है आमटी उसकी भी तैयारी कर ली है। जो भजिया होती है उसकी तैयारी कर ली है। और ये पूरन पोली का मसाला भी बना लिया है। मैंने आज ही बनाया है, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश ऐसा मसाला बनाया है। और सभी तैयारियां मैंने ये कर ली है। अब मुझे फटाफट से बस छोका लगाना है सब्जियों में और रोटी बना लेनी है। ये देखिए आटा भी मैंने गूँथ लिया है और वो अच्छे से भीग रहा है, रेस्ट हो रहा है। राइस भी हो गया है। अब मुझे पूजा की कुछ जो थोड़ी बहुत सामग्री है वो लानी थी। तो मैं वो लाने के लिए बाहर गई थी। तो वहाँ से आने के बाद नहाकर मैंने फिर से जो है अपनी जो खाने की प्रिपरेशन की हुई थी मैंने वो फिर से स्टार्ट कर दी थी खाना बनाना। तो यहाँ पर मेरी बड़ी बेटी जो है वो लक्ष्मी माँ की जो चरण होते हैं वो निकाल रही है। और मम्मी जी यहाँ पर बोल रही कि मुझे मत लो कैमरे में। और मैंने सभी जो है खाना बना लिया था, डिनर सभी बना लिया था और पूजा भी मैंने इस तरह से कर ली थी। तो अब हम दोनों मिलकर ये जो पूजा है वो कर रहे हैं। तो इस तरह से ये पूजा होती है। तो
ये हम दोनों मिलकर पूजा करेंगे और आरती करेंगे माता लक्ष्मी की। सभी मिलकर हम आरती करेंगे और बस हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। और उसके बाद जो है बच्चे पटाखे उड़ाएंगे और हम उनके साथ ही पटाखे जब बच्चे उड़ाते हैं तब हम उनके साथ ही रहते हैं। तो अभी हम आरती कर लेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर पटाखे उड़ाने के लिए बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर जाएंगे। तो पटाखे उड़ाकर आने के बाद बस हम लंच कर लेंगे। तो आज के दिन हम 12 बजे तक जगे रहते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हस्बैंड जो है वो पूरे घर में आरती हो जाने के बाद दिया जो है कपूर वाली आरती वो पूरे घर में दिखा रहे हैं। इस तरह से तुलसी मैया के पास भी लेकर आए हैं, धूप दीप अच्छे से दिखा रहे हैं पूरे घर में। तो ये भी अच्छा होता है करना। तो इसी तरह से हम ये पूजा करते हैं, बहुत नॉर्मल सी ही पूजा होती है। तो पूजा हो जाने के बाद में मैं जो है वो सभी घर के दिए जला दूँगी। तो सभी घर के दिए मैं इस तरह से ये देखिए मैंने कुछ DIY दिए बनाए थे, कुछ दियों में पेंट किया था, तो वही दिए मैं अभी जला रही हूँ। तो घर में हमें किसी भी तरफ ऐसा अंधेरा नहीं रखना है, पूरे घर में जो है हमें मिट्टी के दिए जलाने होते हैं। तो मैं ये देखिए कुछ बाहर दिए रखूँगी और कुछ बाहर के दिए रखने के बाद घर के अंदर जो दिए होते हैं वो रखने के बाद में बाहर भी ये दिए रखूँगी। तो पहले जो है मैं घर के दिए रख लूँगी और फिर बाहर अच्छे से ये दिए सभी जगह पर किस तरह से रखते हैं वो अच्छे से रख लूँगी। तो ये देखिए कितनी बढ़िया ये दियों की थाली लग रही है। और अब मैं अंदर से घर के अंदर दिए रख कर आ गई हूँ, तो बाहर अब ये दिए रख रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा और प्रसन्न ऐसा दिवाली के दिन का जो माहौल होता है वो होता है। और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से मम्मी दिए रख रही है। और ये शूट जो है ये मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। और ये देखिए रंगोली में जब दिए रखे जाते हैं तो कितनी सुंदर ये रंगोली दिख रही है, बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो इस तरह से मैंने दिवाली के दिन ये रंगोली बनाई थी। तो हम सब ही अब रेडी है, पूजा हो चुकी है। अब सब लोग जो है वो पटाखे फोड़ रहे हैं, हमारे नेबर्स जो है वो भी पटाखे फोड़ रहे हैं और हम भी। तो यहाँ पर हम पहले हमारा घर जो है वो देख रहे हैं, कितना अच्छा लगता है इस तरह से देखने में। और ये मेरी बड़ी बेटी है जो दिया जला रही थी। और अब होगा हमारा सबका ड्रेस दिखाएगी ये मेरी छोटी वाली बेटी जो है वो। तो फैशन करने में ये बहुत ही बढ़िया है और बिल्कुल मेरी तो कार्बन कॉफ़ी है। तो ये देखिए आप सभी को ये ड्रेस दिखा रही है। तो ये है, हमने वैसे तो दिवाली में किसी को भी ड्रेसेस नहीं लिए क्योंकि हम बिल्कुल ऐन वक्त पे ही हमने शॉपिंग जो है स्टार्ट कर दी थी। तो हमने कुछ भी ऐसा ख़रीद कर लेके आए और वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं किया है। हम बाद में जो है बच्चों को और हमारे लिए कपड़े ले गए। तो ये पिछले साल के ही बच्चों के कपड़े हैं, तो वही हमने अभी पेयर अप किए हैं और वही बच्चे दिखा रहे हैं। तो ये मेरी बड़ी बेटी है, बहुत ही बढ़िया ऐसी ये ड्रेस है इसकी। तो इस तरह से। और जो मेरा बेटा है वो सासू माँ के पास है और मोबाइल पे बिज़ी है। इस तरह से बच्चे जो है हम जब बिज़ी हो जाते हैं तो फ़ायदा उठाते हैं, मोबाइल चलाते हैं। तो वो अभी फ़ायदा ही उठा रहा है, मोबाइल देख रहा है। और एक बार मैं सब पूरे घर की जो है आपको टूर दे रही हूँ दिवाली के दिन की। सभी तरफ दिए लगाने के बाद किस तरह से दिखता है मेरा घर। और ये रहे छोटे बुद्धा जी, लिटिल बुद्धा। और ये कैंडल्स मैंने सभी घर में जला दी है। यहाँ पर है मम्मी जी, मेरा बेटा। और ये देखिए कैंडल होल्डर्स जो है वहाँ पर भी मैंने दिए जला दिए हैं। ये अब आपको हाय बोल रहा है, इससे मोबाइल ले लिया है तभी। और ये देखिए मम्मी जी जब भी मैं कैमरा लेकर आती हूँ तो इस तरह से करती है, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये रही हमारी पूजा दिवाली के दिन की। और ये थी हमारी लंच की थाली, जो पूजा में हम जो थाली रखते हैं वही
कोई भी, एक तो मैं लूँगी खाने में या फिर मेरे हस्बैंड, तो हम वो फेंकते नहीं या फिर इधर उधर नहीं डालते हैं। जो थाली हम पूजा में रखते हैं वही हम खाने में यूज़ करते हैं। तो ये देखिए सभी लाइट्स बंद करके मैं सिर्फ ये मिट्टी के दिए जलाए हुए हैं वो आपको दिखा रही हूँ। और आज के दिन ये जो दोनों चूल्हे होते हैं इनकी पूजा होती है, वो भी मैंने कर ली है। तो ये देखिए पूरा घर मेरा दियों से अच्छे से जगमगा रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना पूरे दिन का जो हम काम करते हैं वो सभी थकान निकल जाती है जब इस तरह से वक्त पे हमारी पूजा हो जाती है, सभी काम डन हो जाते हैं। और पूजा होने के बाद हमें क्लीनिंग कोई भी करनी नहीं होती है, तो मैंने सभी घर अच्छे से क्लीन कर लिया है। और मेरी सभी क्लीनिंग हो जाने के बाद ही मैंने पूजा की है। और 12 बजे तक जो है रात के हमें जगना होता है दिवाली के दिन, तो हम 12 बजे तक जगेंगे। और ये मैं आपको हमारा लंच दिखा रही हूँ। तो ये सब मैंने लंच में किया था, पूरन पोली की जो पूरी थाली होती है वो। और अब जो है बच्चे जो है पटाखे फोड़ रहे हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ज़्यादा पटाखे हमने नहीं लाए हैं, बस एक दो जो फुलझड़ी होती है वो लाई है। और बच्चे भी मेरे डरते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े पटाखे नहीं फोड़ते हैं। तो इस तरह से हमने बस थोड़े से ही पटाखे इस साल लाए हुए भी नहीं है हमने। पिछले साल के जो पटाखे थे छोटे छोटे वाले वही बच्चे फोड़ रहे हैं और हम दोनों वहीं पे खड़े हैं, मम्मी जी भी है। तो इस तरह से हमारी जो दिवाली है वो सेलिब्रेट होती है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होते हैं हम सभी और बहुत ही प्रसन्न ऐसा हमारा सभी ये वातावरण होता है घर का। तो इस तरह से मैं आपको ये पूरा व्यू दे रही हूँ पूरे घर का। अब हम बरामदे में खड़े हैं सभी और हस्बैंड जो है पिछले साल के पटाखे बच्चों को निकाल कर दे रहे हैं। तो बच्चे ये देखिए इस तरह से फोड़ रहे हैं पटाखे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज है दिवाली और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी 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 दिवाली। ये दिवाली आप सभी को बहुत ही अच्छी और सुख सेहतमंद जाए, यही मैं भगवान के तरफ प्रार्थना करती हूँ। सो फ्रेंड्स, यही तक था मेरा आज का व्लॉग। बहुत ही सुबह 5 बजे से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया था और अभी हो रहे 9 बज रहे हैं। अभी हमें खाना भी खाना है, डिनर हमारा बाकी है। डिनर में मैंने होती है पूरन पोली की वो की है, जैसे कि मैंने आपको दिखाई ही। तो पूजा हमारी संपन्न हो गई है। अब बच्चे जो है पटाखे फोड़ रहे हैं और थोड़े बहुत ही लाए हैं, ज़्यादा पटाखे नहीं लाए हमने। वो भी हमारे पिछले साल के पटाखे, हमने इस साल पटाखे नहीं लाए हैं, ऑनेस्टली बोल रही हूँ। और बस अब खाना खाएंगे, थोड़ा सा बैठेंगे, बोलेंगे। मम्मी जी आई है, मम्मी जी ने मुझे बहुत सारे कामों में हेल्प की है, तो चलिए मम्मी जी से भी मिलाती हूँ। हाय हाय मना हाय। तो ये है मेरी सासू माँ जो मेरे बड़े भैया जो है उनके यहाँ रहती है और कभी कभार ऐसे फेस्टिवल में इधर मेरे तरफ भी आ जाती है। वैसे कोई दूर नहीं है, बस आमने सामने हमारा फ्लैट है, तो वहीं पे मम्मी जी रहती है। तो बस इस तरह से बहुत ही अच्छी सी क्यूट सी ये हमारी सासू माँ है और बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यार करती है। कभी मुझे इन्होंने हमारी दीदी को भी और मुझे भी कभी किसी बात से सताया नहीं है। भगवान करे सभी लड़कियों को इसी तरह से सासू माँ मिले। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल हो या फिर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और फिर से एक बार आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली।